हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाली योग शिक्षा की परीक्षा होने वाली है, तो उस योग शिक्षा विषय में जो 4 इकाई हैं, उन सभी इकाइयों से कौन से प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए, कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो वो मैं आपके लिए आज गेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चारों यूनिट के बारी बारी से सभी महत्वपूर्ण 5-5, 6-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिन प्रश्नों को आपको सबसे पहले पढ़ना है। इन्हीं प्रश्नों के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, या उन प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन मैच करे, पर अगर कुछ भी क्वेश्चन मैच करता है तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, परीक्षा आसानी से आप पास कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इकाई 1 से। जी हां, यूनिट 1 इकाई 1 से कौन से क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो आपको पढ़कर जाना है क्वेश्चन, वो होगा आपका इकाई 1 से सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की परिभाषा लिखिए, सूर्य नमस्कार का लाभ लिखिए, सूर्य नमस्कार की विधि लिखिए, सूर्य नमस्कार का महत्व लिखिए। ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता आ सकता है, एग्जैक्ट यही नहीं लेकिन इससे जुड़ा हुआ, सूर्य नमस्कार से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। दूसरा, परिभाषा पूछ सकते हैं आपको, ज्ञान योग क्या है, संख्या योग क्या है, मंत्र योग क्या है। अब इस प्रकार के जो आप प्रश्न देख रहे हो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर, इन सबको हमने अपने पूरे कोर्स में शामिल किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट की परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में योग का क्या स्थिति था, इस समय में योग की पोजीशन क्या थी, किस तरह का। फिर सामाजिक और नैतिक विकास में योग की भूमिका बतलाइए, सामाजिक विकास में, नैतिक विकास में योग की क्या भूमिका होती है इसको बतलाइए। और योग में, योग करते वक्त कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी है, कौन कौन सा आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो पांचों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इकाई 1 में सबसे पहले इन 5 टाइप के क्वेश्चन को पढ़कर जाओ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन की तैयारी आप करो अपने हिसाब से, लेकिन पहले इन 5 प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लो। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम दूसरी इकाई की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट इकाई है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरी इकाई है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नंबर 1, पतंजलि के अनुसार योग के लाभ बतलाइए। महर्षि पतंजलि ने योग के क्या लाभ बतलाए हैं वो बतलाइए। धौती क्रिया और उसके लाभ क्या होते हैं, नेति क्रिया और उसके लाभ क्या होते हैं, ये आपको पूछ सकता है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, परिभाषा दीजिए। फिर बिहार स्कूल ऑफ योग का योग में महत्व, हमने अपने मैराथन लेक्चर में इसको शामिल भी किया है, आप मैराथन लेक्चर देख पाएंगे, प्रीमियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार स्कूल ऑफ योग का योग में महत्व क्या है। फिर विश्व योग दिवस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन, फिर सर के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन, या फिर पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन, या पेट के बल लेटकर किए जाने वाला आसन। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप अपने किताब से, अपने नोट्स से, कोर्स से जरूर पढ़ लें। ठीक है, नेति क्रिया क्या है, जैसे मैंने बताया था, धौती क्रिया क्या है, तो नेति क्रिया क्या है। अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के जो तत्व हैं, जो प्रकार हैं, वो कौन से हैं, 8 टाइप है ना, तो ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो टोटल 8, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इकाई 2 में जब भी आप पढ़ने बैठो योग शिक्षा का, तो पहले इन क्वेश्चंस की तैयारी पहले करना। ठीक है, इनमें से कई क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, जैसे ये हो गया, ये पीवाईक्यू है, अष्टांग योग पीवाईक्यू है ना, कभी ना कभी तो सब आए हैं। ठीक है, 2023 में, 22 में, 21 में, 19 में, 18 में, फिर 17 में, 16 में, 14 में, कभी ना कभी तो सब आए हैं, कई तो बार बार रिपीट हुए हैं। तो इनको सबसे पहले आप पढ़ना, इनके उत्तर पहले तैयार कर लेना। बढ़ते हैं तीसरी इकाई की ओर। तीसरी इकाई जो है भाई, उसमें पहला, योग में ध्यान साधना में बाधक तत्व, यानी योग करने में कौन सी चीजें बाधक बनती है, या योग करने में कौन सी चीजें साधक बनती है, यानी हेल्प करती है योग करने में। दूसरा, ध्यान योग क्या होता है, ध्यान योग की क्या आवश्यकता है, ध्यान योग के क्या लाभ हैं, ये पूछ सकता है। गीता में ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया होगा, है ना, तो गीता में ज्ञान योग के बारे में क्या बतलाया है, कर्म योग के बारे में क्या बतलाया है, समझाइए विस्तार से। फिर अजपा जप क्या होता है, और अजपा ध्यान क्या होता है, जप ध्यान क्या होता है, इस प्रकार का परिभाषा आपको पूछ सकता है। और गीता के श्लोक का वर्णन, यानी गीता में जो श्लोक दिए हैं जो योग और मन से संबंधित होंगे, आत्मा परमात्मा से, उसमें से 1-2 श्लोक आपको याद होने चाहिए। फिर विपश्यना ध्यान से आप क्या समझते हो, विपश्यना, वी अलग रहेगा, पश्य अलग रहेगा, ना अलग रहेगा, विपश्यना इसको कहा जाता है। तो इस तरह के ध्यान से आप क्या समझते हो। तो जो ये आप प्रश्न देख पा रहे हो, इन प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे मैराथन लेक्चर में मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारे कोर्स में मिल जाएंगे।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप कोर्स डाउनलोड कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। अंतिम और चौथी इकाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं क्या है, चिंता किसे कहेंगे, अवसाद किसे कहेंगे, तनाव क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि को समझाइए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि में जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको समझाइए, उसके कार्य क्या है, उसके लाभ क्या है, महत्व क्या है, ये पूछेगा। फिर तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, योग करने से हमारा पाचन तंत्र में कुछ महत्व है कि नहीं, योग करने से हमारे तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम में कुछ फायदा है कि नहीं, इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। तो इनके उत्तर आप तैयार करके रख लेना, पहले इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना। चिंता, तनाव, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य, इन पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है, इनको दूर करने में योग की क्या भूमिका है, योग से ये चिंता कैसे ठीक हो सकती है, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये सब कैसे ठीक हो सकता है, असर आता है इन पर कि योग से, ये बताना रहेगा आपको। ठीक है। और हार्मोन्स के कार्य बतलाइए, हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आप यहां पर 6 क्वेश्चन देख पा रहे हो, इनको आपको पहले पढ़कर जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले जब आप इस विषय की तैयारी करोगे तो पहले इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना। जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया है वो सारे स्टूडेंट्स, कोर्स में आपको पूरा का पूरा फुल नोट्स है, उसमें कई प्रकार के 2-3 प्रकार के नोट्स है, उसमें एक्सक्लूसिव वाले, फुल वाले, है ना, सारे। तो उनको आप देख लेना, उनमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पहले वहां से तैयारी कर लो, जिन्होंने भी कोर्स परचेस कर रखा है। और जिन्होंने नहीं किया है, परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके फटाफट 30 डेज वाला टारगेट बैच वाला कोर्स परचेस कर लेना, कम पैसे में है, उससे आपकी पूरी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो ये 4 इकाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। इन्हीं प्रश्नों की तैयारी आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि ये गेस्ट क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो चलिए, बता दिया मैंने आपको। वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड तक, उन तक शेयर कर दो जो अभी तैयारी कर रही है लड़की। साथ ही साथ आने वाले अपडेट्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, बाकी बचे पेपर्स के लिए, प्रैक्टिकल की जानकारी के लिए, रिजल्ट की जानकारी के लिए और द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अन्य वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चेक करो, योग शिक्षा की मिल जाएगी। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।